ये नीट जेई जो बड़ी खुशखबरी है उसमें मेरा तीसरा पार्ट है। इसमें मैं सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नीट और नीट के लिए पर्टिकुलरली बायोलॉजी, उसके बारे में बताऊंगा। उसमें कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं। अभी मैंने जेई के बारे में खास नहीं बताया क्योंकि जेई के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि जौन से चैप्टर लगभग नीट में निकल गए हैं वो जेई में भी निकल जाएंगे। बट यू हैव टू वेट फॉर 4 और 5 डेज, आपको जेई का भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन खुशखबरी दोनों तरफ आएगी। नीट में कंफर्म हो चुका है। अब मैं बता रहा हूं बायो के कौन कौन से टॉपिक हैं जो अब नीट में नहीं आएंगे और आपको उनकी तरफ ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, वो टॉपिक है चैप्टर 1+1 का। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड, इसमें टेक्सोनॉमिकल एड्स नहीं आएगा, टेक्सोनॉमिकल एड्स नहीं आएगा। चैप्टर 3 मैं बॉटनी वाले बोल रहा हूं पहले, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जो टॉपिक नहीं आएंगे वो है एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद एंजियोस्पर्म्स क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टर्स, फीचर्स एंड एग्जांपल्स, ये नहीं आएगा, यानी एंजियोस्पर्म नहीं आएगा। फिर चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें कॉकरोच और अर्थवॉर्म नहीं आएंगे, कॉकरोच और अर्थवॉर्म नहीं आएंगे। देन चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये नहीं आएंगे। 11 और 16 चैप्टर यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बॉटनी का और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जूलॉजी का, ये पूरे का पूरा डिलीट हो चुका है। लेकिन कुछ ऐड भी किए हैं, कुछ फैमिलीज ऐड की हैं, जैसे मॉलवेसी, क्रूसीफेरी, लेगुमिनेसी, कंपोजिटी एंड ग्रामिनी, ये ऐड कर दिए गए हैं क्लासिफिकेशन में। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, ये भी ऐड किया गया। अब आए चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, ये डिलीट कर दिया गया है। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर 12 ये डिलीट कर दिया गया, चैप्टर 12 डिलीट हो गया। देन चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें से कुछ टॉपिक डिलीट किए गए हैं, जैसे सीड डॉर्मेंसी, वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म। चैप्टर 15 में सीड डॉर्मेंसी, वर्नलाइजेशन एंड फोटोपीरियोडिज्म, ये बेटा डिलीट कर दिए गए हैं। पर प्रैक्टिकल कुछ टॉपिक जरूर ऐड किए हैं। चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में से जो टॉपिक डिलीट किए हैं वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी रिफ्लेक्स एक्शन, सेंस ऑर्गन्स, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर। सो चैप्टर 21 में जो डिलीट किए गए हैं वो है रिफ्लेक्स एक्शन, सेंस ऑर्गन्स, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर, ये बेटा डिलीट कर देंगे चैप्टर 21 में से। ये था जो बायो का +1 में डिलीट हुआ। और अब जो +2 में बायो का डिलीट हुआ वो जरा ध्यान से देखें। +2 का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बॉटनी वाला, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बॉटनी वाला, ये डिलीट हो चुका पूरा। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बॉटनी वाला ये पूरा डिलीट हो चुका है। चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन बॉटनी वाला ये पूरा चैप्टर डिलीट हो गया। +2 में स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन बॉटनी वाला ये डिलीट हो गया बेटा। लेकिन 6th चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें कुछ ऐड किया है। उसमें ऐड किया प्रोटीन बायोसिंथेसिस। 6th चैप्टर में प्रोटीन बायोसिंथेसिस ऐड किया गया है। ऐसे ही चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें डेंगू एंड चिकनगुनिया, डेंगू या डेंगी एंड चिकनगुनिया ये ऐड किया गया, क्योंकि मालूम है बड़ी पॉपुलर बीमारी हो चुकी है आजकल। जो चैप्टर 13 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बॉटनी का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें डिलीट किया गया है बेटा हैबिटेट एंड निच, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस, ये डिलीट कर दिया गया है चैप्टर 13 में से। अब चैप्टर 14 इकोसिस्टम बॉटनी वाला, चैप्टर 14 इकोसिस्टम बॉटनी पोर्शन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यानी कार्बन एंड फास्फोरस साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज, ये डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज, चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज जो बॉटनी वाला है वो डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज डिलीट हो गया है। सो बेटा ये थे वो टॉपिक बायो के जो डिलीट हो गए हैं। सो आपको मेरे को लगता है कि 15 या 20% का एडवांटेज हो चुका, आपके ऊपर बोझ कम हो चुका है। सो अब राइट टाइम शुरू हो चुका है बेटा, दिस इज नवंबर। जो बच्चे नवंबर में तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, अगर आज भी ईमानदारी से तैयारी करें तो नीट बड़े आराम से क्रैक हो सकता है। अगर आपको नीट मुश्किल लगे तो एनसीईआरटी की तरफ फोकस हो जाओ।
बायो का 360 में से 360 मार्क्स का पेपर एनसीईआरटी में से आता है। सिमिलरली फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैक्सिमम एनसीईआरटी में से आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल में लैंग्वेज जरूर बदल देते हैं, लेकिन अगर आपको नीट मुश्किल लगे तो पतली पतली सरकारी किताबों की तरफ हो जाओ, बड़े आराम से सिलेक्ट हो सकते हो। जो बच्चा आज की डेट में गियर बदल लेगा उसकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मेडिकल में इंडिया में वो कॉलेज भी हैं जो डॉक्टर 5,000 रुपए में डॉक्टर बना देते हैं, तो वो कॉलेज जिनका खर्चा लाखों में है, वो आपकी मेरिट पे डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। बट दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। अगर आप अब भी जान लगा दो तो अब भी बहुत आगे निकल सकते हो। थैंक यू वेरी मच बेटा। इस त्योहार अपने कार लेके आओ सुजुकी बाइक एंड स्कूटी ते नाल ही पाओ 5,000 तक का कैशबैक, 100% तक का लोन। इस दे नाल होर भी आकर्षक ऑफर मिलो। वर्मा सुजुकी, जलंधर बाईपास, होशियारपुर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.swastikalife.com। ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਲੇਬਰ ਛੂਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ वर्मा ऑटो, टांडा रोड, होशियारपुर। क्या आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बैठने या चलने में दर्द होना, गठिया, कंधों की जकड़न, खिलाड़ियों को होने वाले दर्द, पुरानी डिस्क की बीमारी और गर्दन दर्द से बिना दवाई के छुटकारा पाएं एट सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। यहाँ है क्लास 4 लेजर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी और मसाज थेरेपी। सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऑपोजिट मिनी सेक्रेटरीट, चंडीगढ़ रोड, होशियारपुर। कॉल 9915719555।